नमस्कार, बिंदु भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मकर संक्रांति के दिन हमें किस तरीके से दान करना चाहिए, खासतौर से उस दिन किस चीज का सेवन करना चाहिए, आज बात इसी की ही हमारी टीम आ पहुंची है ज्योतिष राजेश साहनी के पास। यही जानने समझने के लिए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। भारत प्राचीन आस्थाओं मान्यताओं का देश रहा है। मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति में क्या होगा खास, किस तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे जो भी दोष हैं वो कट जाएं। आप देख रहे हैं बिंदु भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राजेश साहनी जी हैं। आज हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे राशियों का असर मकर संक्रांति में किस तरीके से पड़ेगा। मेरा पहला सवाल राजेश जी आपसे सिंपल सा है, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, पहले तो ये बताइए। देखिए, मकर संक्रांति हमारी भारतीय संस्कृति का आदिकालीन पर्व माना गया है और ऐसी मान्यता है कि सूर्य का प्रवेश जब मकर राशि में होता है तो इस संक्रांति काल को मकर संक्रांति हम कहते हैं। चूँकि शनि और सूर्य में परस्पर वैमनस्यता है, दोनों एंटी प्लैनेट माने गए हैं और ऐसा माना जाता है कि शनि की राशि में या शनि के घर में सूर्य का प्रवेश एक अच्छी स्थिति नहीं होती है। इसलिए हमारे युग दृष्टा ऋषि मुनियों ने ऐसे समय में इस संक्रांति काल में हम सभी के लिए स्नान और दान की व्यवस्था की है ताकि सूर्य और शनि जनित जो दोष हैं, जो अनिष्ट हैं, उनका हम निवारण। यहीं से सवाल शुरू होता है राशियों को लेकर। मकर संक्रांति के दिन सूर्य प्रवेश कर रहा है, ये दान पुण्य और तमाम तरीके की बातें हैं। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि किस राशि वाले को क्या करना चाहिए कि उसके जो भी ग्रह दोष हैं वो कट जाएं। देखिए, मकर संक्रांति में मुख्य रूप से स्नान और दान का महत्व माना गया है। खास तौर पे तिल के प्रयोग का बहुत महत्व है। तो हम 6 प्रकार से इस दिन तिलों का उपयोग करते हैं। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल को खाना यानी उसको ग्रहण करना, इसके बाद तिल का दान करना इत्यादि 6 तरीकों से हम तिल का उपयोग करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन से जो दिन होते हैं वो भी तिल भर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। राशियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हर कुंडली में हर राशि वालों के लिए कोई प्लैनेटरी पोजीशन सामान्य यदि नहीं है, कुछ ग्रहों के दोष हैं, किन्हीं ग्रहों की यदि पीड़ाएं हो रही हैं, तो उसके लिए मकर संक्रांति एक विशेष पर्व है। स्नान के पश्चात, पुण्य काल में स्नान के पश्चात संबंधित ग्रहों का दान या उपाय अवश्य करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए। ये दान किस तरीके से करना चाहिए आपने बताया। तिल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तिल का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तरीके कई बताए आपने। अब सवाल यहाँ पर यह है कि तिल तो आपने बता दिया, किस राशि वाले को किस तरीके से, थोड़ा राशियों के हिसाब से भी मकर संक्रांति की व्याख्या अगर आप कर दीजिए तो हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। मैं यहाँ पर 12 राशियों के लिए संक्षिप्त में जो उनको कल करना चाहिए मकर संक्रांति के अवसर पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में मेष राशि वाले हैं तो मेष राशि वालों को खास तौर पे लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिस तरीके से लाल उड़द की दाल हो गई, लाल वस्त्र हो गए और जो भी लाल पुष्प हो गए इत्यादि, जो भी लाल पदार्थ हैं, में बताते चलिए, लाल पदार्थ हैं उसका दान करें। वृषभ राशि वाले दही का, चावल का, दूध का दान कर सकते हैं, जल का भी दान कर सकते हैं। और ये दान हम या तो योग्य ब्राह्मणों को करें या फिर ज़रूरतमंदों को करें जो कि गरीब हैं या फिर असहाय लोग हैं। मिथुन राशि वाले हरी दालों का, हरे पदार्थों का, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं और मुख्य रूप से कंबल का दान कर सकते हैं। कर्क राशि वाले कपूर का, जौ का और चावल का दान करें मकर संक्रांति के दिन। सिंह राशि वाले किसी भी प्रकार के अन्न का दान करें। यदि 7 प्रकार के अन्न का दान करेंगे तो उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। कन्या राशि वाले फिर से कंबल का दान कर सकते हैं। यहाँ पे जो 2 रंग के कंबल होते हैं उनका दान कल के अवसर पर कर सकते हैं। तुला राशि वाले चावल से निर्मित पदार्थ, खिचड़ी, खीर और दूध का दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले
7 प्रकार के अनाज का दान कर सकते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर। धनु राशि वाले समस्त प्रकार के पीले पदार्थ, जिसमें पीली दालें हैं, पीले रंग के वस्त्र हैं इत्यादि, इनका दान अपनी ग्रह स्थितियों के लिए मकर संक्रांति के अवसर पर कर सकते हैं। एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, भारत प्राचीन आस्थाओं मान्यताओं का देश है। लोग मेले के रूप में इकट्ठे होते हैं। हालांकि कोरोना वायरस का प्रकोप इस समय ज़्यादा है, सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार के दिशा निर्देशों का सबको पालन करना चाहिए। फिर भी अमूमन हमने देखा था कि लोग गुड़ से बनी हुई चीज़ें ज़रूर खरीदा करते थे। तो ये गुड़ से बनी हुई चीज़ जैसे, और साथ में गन्ने भी खरीदा करती, इन दोनों को, और तिल तो आपने बता दिए, थोड़ा सा इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। इसको हम यहाँ पर आयुर्वेद से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये माना जाता है कि शीत ऋतु अपने संधि काल पे होती है या अंतिम काल पे होती है, क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं कि मकर संक्रांति के बाद से शीत का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगता है। तो शरीर के जो तत्व हैं, शरीर के जो एलिमेंट्स हैं, शरीर के जो पंच तत्व हैं, उनको बैलेंस करने के लिए तिल और गुड़ का समवेत प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के अवसर पर तिल युक्त गुड़ जो होता है उसके सेवन को घर घर में मान्यता दी जाती है। तो ये हमारी आदि व्याधियों को रोकने के लिए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए और अनिष्टताओं के निवारण के लिए गुड़ का प्रयोग यहाँ पर शीत ऋतु में और मकर संक्रांति के अवसर पर कराया जाता है। ये थे हमारे साथ राजेश साहनी जी। ज्योतिष की नज़र में मकर संक्रांति का क्या है महत्व, किस तरीके से हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का दान देना है, हमारी राशि जो है उसके हिसाब से हम अगर उस तरीके का व्यवहार करेंगे तो हमारे जो भी ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह दोष हैं, वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। साथ पे आपने साफ तौर से बताया गुड़ का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि शरीर पंच तत्व से बना, पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल। ठंड जा रही है धीरे धीरे, ये माना जाता है कि धीरे धीरे ठंड जा रही, तिल तिल करके ठंड खत्म हो रही है। मकर संक्रांति के दिन का एक महत्व ये भी है, हम ज्योतिष से संबंधित वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे समय समय पर। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।